एक और मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम एक मिट्टी के शरीर में रहती है, लेकिन प्रभु हमें सबको इस जो बीमारी से भरे हुए शरीर में प्रभु हमें संभाल के रखते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज भी हमें भले चंगे होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में सिस्टर लता स्वरूप मुंबई से जुड़ी हुई है। सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लिजी बाबू प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल किस्सा सिस्टर मिट्टी अब्राहम के द्वारा किए जाएगी। उसके बाद आखिरी प्रार्थना सिस्टर रानी थॉमस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज के हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आवाज आ रही क्या आंटी? आ रहे हाँ, ये हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को शुरू करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। आपके तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक और बार अवसर दिया कि हम आपके सन्मुख आ सके प्रभु जी, एक अच्छी संगति कर सके प्रभु जी। हम आपके सन्मुख हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए सहायता करना प्रभु जी। विशेष हम आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज का हर एक कार्य को हम सौंपते हैं प्रभु जी। जो बहन प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते प्रभु जी, जो बहन प्रार्थनाओं में अगुवाई करते हैं प्रभु जी, जो बहन वचन बताने वाली प्रिय बहन लता के लिए, और जो क्यूज कंडक्ट करते हैं सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सब कार्य करने के लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु जी, उसके लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष रूप जो वचन बांटेंगे प्रिय बहन के लिए हम एक और बार प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अगुवाई के साथ वचन बांटने के लिए आप सहायता और मदद करना, और सुनने वाले हर एक बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमसे आप बात करिए प्रभु जी, वचन के द्वारा आज बात करिए प्रभु जी। आज का मीटिंग हम सबके लिए एक आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। इसमें जुड़े हुए सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बहन जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि सही समय पर जुड़ सके प्रभु जी। प्रभु जी, नेटवर्क की समस्याओं की उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो विषय आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। इसको भी आपके हाथों में नियंत्रण करना, ताकि सारे मीटिंग अच्छी रीति से संचालन हो सके प्रभु जी। एक और बार सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सारी आदर स्तुति और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद सिस्टर। और सिस्टर सूसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करें। हाँ, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सिस्टर। प्रभु की महिमा और आराधना के एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी पल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी पल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तो आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तो आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना
वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तो आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तो आया पास। कोड़ों के घावों से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घावों से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आराधना का एक सुंदर गीत सुनने के लिए प्रभु ने हमें आशीष दिया है। हमारा प्रभु के तुल्य और कोई नहीं है। सारा आदर और महिमा हमें प्रभु को ही देना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वास्तव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रहे सिस्टर। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको सन्निधि में बैठने के लिए प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु हमें अवसर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने बहनों को प्रभु इसके माध्यम से हमें एकत्रित होने में प्रभु हमें बहुमूल्य अवसर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए हमें अवसर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितने लोग हैं जो प्रभु इस अवसर को नहीं मिल पाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें अवसर दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह बहन प्रभु आपके प्रभु स्तुति महिमा आराधना करते हुए गाना बहुत अच्छी रीति से प्रभु हमारे बीच में गाने में प्रभु सहायता मदद किया प्रभु। बहुत अर्थ भरा गाना प्रभु। प्रभु सब स्तुति महिमा के योग्य सिर्फ आप है प्रभु, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। हमारे संकट में प्रभु, हमारे कष्ट में प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं को याचना को सुनने वाला प्रभु, हमें छुड़ाने वाला प्रभु यहाँ पे प्रभु। हम दुख में निराश में रहते प्रभु, हमें सांत्वना देने वाला भी यहाँ पे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम भटक रहे थे प्रभु, आपने हमें चुना प्रभु, इसके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे ज्यादा प्रेम करने वाले इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है प्रभु। हम जब निराश में, संकट में, परेशानी में होते हैं तो प्रभु हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आप हमारे प्रार्थना को याचना को सुनते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिय बहन को प्रभु आगे भी इसी तरह प्रभु आपको महिमा के लिए, गाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करना प्रभु, जिनको वरदान दिया है प्रभु आपको महिमा के लिए और भी इस्तेमाल होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और आगे भी जो भी हमारे कार्यक्रम
कार्यक्रम होंगे प्रभु, आप उस सभी कार्यक्रम में अच्छे से प्रभु सुनने में प्रभु सहायता और मदद करना प्रभु। और प्रिय बहन हमारे बीच में प्रभु संदेश देंगे प्रभु, लैदा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रभु हमसे बातें करे प्रभु, हम कुछ अच्छा नया सीखने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सीखा हुआ वचन प्रभु हम प्रयोग करें प्रभु, और हम सुने हुआ वचन जो लोग भी नहीं सुन पाते प्रभु उनके बीच में प्रभु हम उनके लिए भी हमें मदद करने वाला वचन बनने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। जिन बहनों प्रभु आज नहीं जुट पाए प्रभु, आने वाले दिनों में इस बहुमूल्य अवसर पर प्रभु उपयोग करते हुए प्रभु आपको वचन सुनने के लिए प्रभु उन्हें भी आगे आने वाले दिनों में प्रभु उन्हें भी जुड़ने में प्रभु अवसर देना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। और आगे भी प्रभु हमारा प्रिय बेटी सिस्टर भी प्रभु आपका वचन से भी किस लेंगे प्रभु, हम लोग भी वचन सुना हुआ वचन प्रभु हम अच्छी रीति से प्रभु सीखने प्रभु, और भी हम अच्छे से सीख करके प्रभु आ करके प्रभु हम महिमा के लिए प्रभु इस कार्यक्रम को प्रभु आगे बढ़ाने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। इस कार्यक्रम को चलाने में प्रभु आप मर्सी आंटी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रिय आंटी के प्रभु, आशीष भी करना प्रभु इसके माध्यम से प्रभु, और लोगों में प्रभु वचन पहुंचने के लिए प्रभु प्रिया आंटी का अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ भी देना प्रभु, और इस कार्यक्रम को प्रभु आगे बढ़ाने में प्रभु अपनी सहायता में मदद करना प्रभु, शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु इस प्रोग्राम प्रभु ये मीटिंग अच्छे से चलने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु, किसी प्रकार के नेटवर्क इशू नहीं होने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। जो भी वचन प्रिय बहन प्रभु हमारे बीच में बांटे बोले जाएंगे प्रभु, हमारे बीच में बताएंगे प्रभु, हम लोग भी अच्छी रीति सुनने के लिए अच्छे से प्रभु हम सब कुछ शब्द प्रभु अच्छा सुनने में प्रभु हमें सहायता मदद करना प्रभु। जिन बहन लोग भी जुड़ना चाहते हैं प्रभु समय पर जुड़ने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। जुड़े हुए सभी बहनों को प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना में कृष्ण आप धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर लता स्वरूप को मैं वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। सिस्टर पहली बार हमारी मीटिंग में वचन की सेवकाई कर रही है। सिस्टर अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है। अभी सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगे, साथ में अपनी गवाही भी प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है ना सिस्टर? हाँ। अगर कोई नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर, अगर कोई इश्यू होगा तो मैं वीडियो जारी रखूंगी और ऑडियो मैं ऑफ कर दूंगी ताकि मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंचे। ओके ओके सिस्टर। ओके। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस प्रकार एमपी सिस्टर्स मीटिंग में आज जुड़ने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सिस्टर मर्सी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया ऐसा आप लोगों के बीच प्रभु का वचन से बांटने के लिए। पिछले 2-3 मीटिंग में मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन हुआ था, और अक्सर मैं जब भी मैं मर्सी सिस्टर से जब मैं मिली थी तब से लेकर मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं उनकी सेवकाई और एमपी के सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करती आ रही हूँ। प्रभु ने उसके लिए मेरे मदद किया। और मेरा परिचय अगर मैं दूं तो मेरा नाम जैसा सिस्टर ने बताया लता स्वरूप है। मैं मुंबई से हूँ और परिवार सहित मैं मुंबई में ताना सिटी में हम लोग रहते हैं। मेरी एक लड़की है, वो अभी LLB पास कर चुकी है और आगे की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन भरा है LLM के लिए। और मेरा हस्बैंड कैप्टन शिव स्वरूप, वो अभी IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और हम खुशी से परमेश्वर की आराधना और संगति में ताने ब्रदरन बेदिल ब्रदरन असेंबली में जुड़े हैं और अभी तक प्रभु ने हमें चलाया। अगर गवाही के तौर से मैं कहूँ तो हम एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। 1984 में हमारा उद्धार हुआ। मैं तभी 16 इयर्स की थी। मेरा 10वीं के एग्जाम परीक्षा के बाद परिवार सहित एक सुसमाचार सभा में जाने के बाद हमने उद्धार पाया।
इतना आसान नहीं था हमारा विश्वासी जीवन। एक हिंदू परिवार से हम बिलोंग करते थे, वो सब छोड़कर मसीह में आना इतना आसान बात नहीं था। हमें जब विश्वास में हम लोग परिवार सहित आए, ये एक अच्छी बात थी। तभी हमारा रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग सब हमसे दूर हो गए, ये कहकर कि ये लोग ने धर्मांतरण किया है और ये लोग ने मूर्खता की है, क्योंकि इनको, हम 3 बहनें थी, 3 लड़कियां थे हमारे माँ बाप के लिए। तो अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सभी लोग यही मेरे माता पिता से, मम्मी डैडी से कहा कि आपने ये क्या किया, कि आप कैसे ऐसा निर्णय लिया कि दूसरा धर्म स्वीकारने का आपने कैसे मूर्खता की, क्योंकि आपको 3 लड़कियां हैं, उनके बारे में तो सोचा हुआ होता आप लोग, उनका, उनसे अभी ब्याह कौन करेगा, ये सब सवाल उठाया उन्होंने, हमारे रिश्तेदारों ने भी और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी। लेकिन उनका परवाह ना करते हुए प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए, प्रभु ने हमारी सहायता की। और वो आसान नहीं था हमारा विश्वास जीवन, लेकिन प्रभु ने हमें विश्वास में अटल रहने के लिए अभी तक चलाया, अभी तक संभाला। इतना ही मैं कह सकती हूँ। ज्यादा डीप में मैं गवाही अभी बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं पवित्र वचन जो मुझे प्रभु ने सौंपा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु ने अगर चाहा तो गवाही के लिए दूसरा एक अगर मौका दिया जाएगा तो मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जब हमारे पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ दिया, प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और कलीसिया के लोगों ने भी हमें खूब सपोर्ट किया। और उसके बाद प्रभु ने हम तीनों का घर बसाया। हम अभी अलग अलग सिटीज में रहते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे मछली बहन यानी सेकेंड सिस्टर राजस्थान जयपुर में रहती है परिवार सहित, और छोटी सिस्टर बेंगलुरु में रहती हैं। और सभी विश्वास में हैं, सभी प्रभु में खुश है। अभी तक प्रभु ने हमें संभाला, चलाया, और हमारे रिश्तेदारों से अभी तक कोई प्रभु में आया नहीं है। खासकर हमारे फैमिली के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि हम आगे भी प्रभु की महिमा के लिए बने रहूं, विश्वास में अटल रहूं और प्रभु के हाथों में एक अच्छा मान पात्र बनकर उपयोगी बने रहूं। और मेरे पिताजी, मेरे डैडी अगस्त में गुजर गए, प्रभु के पास चले गए। अभी मम्मी जयपुर में सिस्टर के साथ है, उनके लिए भी प्रार्थना, खास करके उन्हें भी प्रार्थना में याद रखना। आज मुझे जो वचन प्रभु ने सौंपा है आप लोगों के साथ बांटने के लिए, वो है, उसका शीर्षक है मसीही दौड़। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि मसीह जीवन को एक दौड़ से तुलना किया गया है। उसके आधार पर हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 24वां वचन। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये वचन हम जानते हैं कि प्रेरित पौल ने कुरिन्थियों से कहा है, लेकिन जैसा कुरिन्थियों के लिए ये लागू है, हमारे लिए भी ये लागू होता है, क्योंकि हम जाने या हम अगर जानते हैं या नहीं जानते हुए भी हम एक मसीह की दौड़ में है। तो हम पौलुस के बारे में अगर देखा जाए, पौलुस यहाँ पर इस वचन में क्या कहते हैं कि हम की दौड़ में, इस दुनिया के स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो दौड़ कर फर्स्ट आते हैं उन्हें ही इनाम मिलता है। लेकिन एक मसीही दौड़ में जब हम एक मसीह जीवन हमारा अंत तक पूरा श्रद्धा से, अगर हम विश्वास में अटल रहकर हमारा मसीह दौड़ पूरा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम में से हर एक विश्वासी इनाम पाएंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतने के लिए हमें दौड़ना चाहिए। ये पौलुस हमसे
कहते हैं। और उसके 25वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो यहाँ पर पौलुस ये भी बता रहा है कि यहाँ पर दुनिया के नियमों के अनुसार तो जो कुश्ती लड़ते हैं वो पहलवान किस लिए कुश्ती लड़ते हैं? एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए वो लोग कुश्ती लड़ते हैं। परंतु हम तो हमारे लिए विश्वासियों के लिए क्या रखा है? एक मुकुट ऐसा रखा है जो मुरझाने का नहीं। तो दुनिया के तरीके से किसी एक ही दौड़ में या फिर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और फर्स्ट आने पर एक ही को इनाम मिलता है। लेकिन मसीह जीवन में हमारी दौड़ अच्छी तरीके से पूरा करने पर हम में से हर एक को इनाम मिलता है। आगे पौलुस 25वीं आयत हमने अभी जो पढ़ा उसमें भी कहता है कि कुश्ती लड़ने वाले पहलवान के बारे में कहते हैं, वे लोग सब प्रकार का संयम करता है, इसलिए एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए। हमें भी अपने मसीह जीवन में बहुत सारे नियमों का, संयमों का पालन करना पड़ता है। मसीह जीवन आसान नहीं है, जैसे मैंने मेरे गवाही में कहा, वो बिल्कुल आसान नहीं है। उद्धार पाने के बाद जब हमारे रिश्तेदारों को पता लगता है तो वो लोग यही सोचते हैं कि ये लोग धर्मांतरण कर लिया और हमारे बैरी हो जाते हैं। फिर कोई संबंध रखना नहीं चाहते वो हमसे। उनके अनेक परेशानियों से हमें परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता है, लेकिन इन परेशानियों का सामना करने के लिए प्रभु हमारा साथ देता है। हमारे दौड़ पूरा करने पर हमें क्या मिलता है? पौलुस यहाँ पर कहता है 25वीं आयत में कि हम तो उस मुकुट पाएंगे जो नहीं मुरझाएंगे। यह वचन हमें कितना प्रोत्साहन देता है। प्रिय बहनों, हम पौलुस के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना मसीही जीवन कैसे शुरुआत किया हम सब जानते हैं। वो पहले शाऊल था जो सभा के और कलीसिया के और मसीह के विरुद्ध विरोध में वो कार्य करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब उन्होंने पाया, तभी वो शाऊल से पौलुस बन गया और प्रभु ने पौल को अन्य जातियों से प्रचार करके उनको मसीह विश्वास में लाने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। हम उसके बारे में प्रेरितों का काम 26 अध्याय के 11 से लेकर 18 तक के आयतों में पढ़ते हैं। पौलुस ने कितना कुछ प्रभु के लिए, अपने विश्वास में रहने के लिए और सुसमाचार के लिए सहा। ये सब हम दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय के 24 से लेकर 28 तक में पढ़ते हैं। समय के कमी के कारण मैं ज्यादा आयतों को नहीं पढ़ूंगी, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हम सब जानते हैं, इसीलिए बोलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अपने मसीह दौड़ में पौलुस क्या कहता है, पराजित ना हो इसलिए दूसरों से प्रचार करने के बाद वह खुद के बारे में क्या कहता है, ये हम पहला कुरिन्थियों 9 का 26 और 27 में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 का 26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेटिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। और 27वीं आयत में क्या कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रिय बहनों, हमारा लड़ाई हम जानते हैं लहू और मांस से नहीं है,
परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए ताकि हम इस संसार से या शरीर से और शैतान से लड़ाई में जीत हासिल करें। हमें यह हमारी शक्ति या बल से ये नहीं कर सकते हम, बल्कि प्रभु के असीम कृपा की हमें सख्त जरूरत है। इस प्रकार लड़कर जीत हासिल किया हुआ प्रेरित पौल कहता है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 7 में पौलुस क्या कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे। 7 और दूसरा तिमोथी 4 के 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु धर्मी और न्यायी है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो आखिरी आयत हमें कितना प्रोत्साहन देता है। पौलुस ने बहुत कुछ सहा अपने जीवन में, हम सब जानते हैं और पढ़ने से हमें पता लगता है कितना कुछ उन्होंने विश्वास में रहने के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए कितना कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा। और कहता है, मुझे उस दिन प्रभु वो देगा जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो भी उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यानी कि हर एक विश्वासी को आखिरी जो आयत है वो हमें कितना प्रोत्साहन देता है। हम सभी जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, हमें भी धर्म का मुकुट रखा हुआ है। इसलिए प्रिय बहनों, हमारे इस संसार के मसीह जीवन में या फिर इस मसीह दौड़ में कितने भी परेशानियां आए, कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़े, हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कहा है उसका स्मरण हमें रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और उस जीता हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पीछा हम करते हैं, इसीलिए वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। यहाँ पर हमारा कष्ट तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है, परंतु हमारा महिमा अनंत काल तक के है। प्रभु के वचन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपना दौड़ अच्छी तरीके से पूरा किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना दौड़ अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाया। हम इब्रानियों की किताब अगर पत्री देखें तो 11वें आयत में विश्वास के वीरों के लंबा लिस्ट हम देखते हैं। लेकिन पुराने नियम से 2 व्यक्तियों के बारे में और हम देखेंगे। पौलुस के बारे में हमने देखा, उन्होंने कैसे अपना दौड़ पूरा किया, अच्छी तरह से पूरा किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रारंभ तो बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन बीच में अपना लक्ष्य खो दिया और भटक गए, लेकिन फिर अंत में पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस लौट आए, क्षमा पाया। और ऐसा ही एक व्यक्ति है शिमशोन। शिमशोन की कहानी भी हम में से हर एक लोग जानते हैं। शिमशोन का जब जन्म हुआ, शिमशोन की जो कहानी है वो हम न्यायों की किताब 13वीं अध्याय से लेकर 16वीं अध्याय तक हम पढ़ते हैं। तो वहां पर शिमशोन के माता पिता को, शिमशोन जब पैदा होने के पहले, माँ के कोख में जन्म लेने के पहले ही शिमशोन के माँ बाप को जो पुत्र जन्मेगा उसके बारे में परमेश्वर के दूत ने बता दिया था कि वह बालक जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर होगा। और नाजीर मतलब वो परमेश्वर का चुना हुआ खास
परमेश्वर के लिए खास काम के लिए चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन हम पढ़ते हैं उन नियमों का शिमशोन उल्लंघन करते हैं और अंत में जिसे परमेश्वर ने इसराइलियों को इसराइलियों के शत्रु फलिस्तियों से छुड़ाने के लिए उनका आर्मी ऑफिसर चुना था, कैसे वह परमेश्वर के बताए हुए नियमों और आज्ञाओं को तोड़कर फलिस्तियों के हाथों में पड़ता है। वे उसकी आंखें फूट डालते हैं और पीतल की बेड़ियों में जकड़ देता है और बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए डाल देता है। तब जाके जब बंदी गृह में उसे बंद कर दिया जाता है, तभी जाके उसका भीतरी आंखें खुल जाते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, नाइयों का 16वें अध्याय का 28 में हम क्या पढ़ते हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों के लिए पलटा लूं। और शिमशोन को पता था कि वह भी नहीं बचेगा। तो पहले जो वरदान प्रभु ने उसे दिया था, जो सामर्थ प्रभु से उसे मिला था, उसे वह तुच्छ जाना, यही उसका पाप था। उसका सही उपयोग उसने नहीं किया, इसलिए उसकी यह दुर्दशा हुई। लेकिन अंत में उसका गलती समझकर दुहाई देने पर उसका विनती परमेश्वर सुनता है, लेकिन पाप का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि जो उपहार हमें परमेश्वर से मिला है या परमेश्वर ने दिया है, उसे हम पहचाने, उसका सही इस्तेमाल करें और अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों की हमारे सहविश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए उसका उपयोग करें। इसके लिए प्रभु हमारी मदद करे। अभी तीसरा व्यक्ति जो हम देखेंगे, उस व्यक्ति के बारे में तो क्या कहूँ, जितना भी कहूँ वो कम है। परमेश्वर ने खुद उनके बारे में गवाही दिया है। वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो भक्ति और श्रद्धा से परमेश्वर के भय मानने वाला एक व्यक्ति था। वो है आयुब। और परमेश्वर खुद आयुब के बारे में क्या कहते हैं, हम आयुब के किताब 1 अध्याय का 8वें वचन में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर कि ये परमेश्वर शैतान से कहता है, शैतान परमेश्वर के सम्मुख पूरे दुनिया का चक्कर काट कर परमेश्वर के सम्मुख जब जाता है, तो परमेश्वर उससे पूछता है कि कहता है ये अपने दास आयुब के बारे में कि उसका तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो एक कितना बड़ा गवाही है परमेश्वर से जो आयुब को मिला। लेकिन आयुब इन सब बातों से अनजान था। आयुब नहीं जानता था कि शैतान उसके बारे में परमेश्वर से जाके आज्ञा मतलब उनका परमिशन लेके उसे अभी परीक्षा में डालने वाला है। तो आखिर में क्या होता है, उसका पूरा संपत्ति, बच्चे और स्वास्थ्य सब कुछ उसे गंवाना पड़ता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे क्या कहा, हम लोग दूसरा अध्याय के 9वीं आयत में पढ़ता है कि क्या अब भी अपनी खराई पर बना है, तुम अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कितना दुखदायक अवस्था है। जो पत्नी उसका हमेशा सुख दुख में साथ देना चाहिए, उसका साथ भी वो छूट जाता है। लेकिन इन सब बातों में हम एक चीज पढ़ते हैं, आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आयुब के जीवन से हम क्या सीखते हैं? एक खरा विश्वासी को भी कठिनाई
या परेशानियों का से गुजरना ही पड़ता है। हम करा है बहुत भक्ति और श्रद्धा से प्रभु का पीछा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कठिनाई परेशानियों का सामना नहीं करना। हमें भी, क्योंकि हम हम शैतान के नजर में हैं, ऐसे लोग शैतान के नजर में हमेशा है। तो हम क्या पढ़ते हैं याकूब के पत्री में 2 अध्याय 9वीं आयत में क्या पढ़ते हैं, तब हम सॉरी, उसका मैंने गलत ये लिखा है, उसका 2 तिमोथी के 3 अध्याय के 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ऐसा लिखा है कि वे सब सताए जाएंगे। क्यों सताए जाएंगे? प्रभु को इतना अच्छी तरीके से प्रभु का पीछा करने से भी हमें परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी। क्यों? एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। शैतान के अधीन इस दुनिया में रहते हैं, वो यहाँ का मालिक बन गया है, इसीलिए उसके नजर में हमेशा विश्वासी अटकते हैं, इसीलिए वो हमें परेशानी में, कठिनाई में और हमें सताता ही रहेगा। लेकिन हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। और हम इन 3 व्यक्तियों के बारे में हमने देखा, एक पहला प्रेरित पौल, और दूसरा शिमशोन के बारे में देखा, और आयुब के बारे में भी देखा। इन सब से हमें सीख तो मिलती है, लेकिन हमें अगर अपना दौड़ अच्छी तरीके से पूरा करना है तो इन व्यक्तियों से अतिरिक्त एक के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो उसके बारे में हम इब्रानियों के किताब 12वीं अध्याय के 1 में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ दौड़े। तो हमें हर एक वो पाप, हर एक वो रोकने वाली, विश्वास से रोकने वाली वस्तु से हमें दूर रहना चाहिए। उलझाने वाले पाप को दूर करना चाहिए और धीरज से दौड़ना है हम। और अगर हमें ऐसा करना है तो हम क्या करना चाहिए, वो हम इब्रानियों 12वीं अध्याय का 2री आयत में पढ़ते हैं। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए हमें। तभी जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो क्रूस एक लज्जा का विषय था, और क्योंकि क्रूस का मृत्यु किसे दिया जाता था? चोरों और गैर कानूनी काम करने वालों को उस समय दिया जाता था, अपराधियों को दिया जाता था। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मृत्यु सहा, क्योंकि हम सबके पाप उन पर लादे गए थे। इसलिए हमें हमारे वजह से वो परमेश्वर पिता के सामने अपराधी बने, ताकि हम उस नित्य मृत्यु से छूट जाए, परमेश्वर के प्रकोप से हमें छूट मिले। और इसलिए हम अभी आगे पढ़ते हैं इब्रानियों का 12वें अध्याय का 3 में हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। हमें प्रभु यीशु पर ध्यान करना है। हमारे सामने बहुत सारे विश्वासी गण हैं, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वासी जीवन और विश्वासी जीवन का दौड़ अगर हमें पूरा करना है अच्छी तरीके से, तो
हमारा हियाव न छोड़ने के लिए हमसे कहा गया है कि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो इसके लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। बहुत अच्छे रीति से हमें मसीह दौड़ इस शीर्षक के आधार पर कुछ बातों को सिस्टर ने हमें समझा लिया। प्रभु की नाम की महिमा हो। मसीह जीवन को एक दौड़ को तुलना करके परमेश्वर के वचन में बताया है। मसीह जीवन में जीतने के लिए हमें दौड़ना चाहिए। जब हम इस दौड़ में जिएगा तब हमें एक मुकुट रखा गया है हमारे लिए, वो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। मसीह जीवन में जीतना इतना आसान बात नहीं है। इस लड़ाई में जीतने के लिए हमें प्रार्थना में निरंतर रहना है और इस दौड़ में जीतने के लिए रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना है और हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और ये जीत में जीतने के लिए प्रभु हमारी सबको सहायता करे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर लीजी सिस्टर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु जी आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया आपके चरणों में बैठकर अपने अपने घरों से प्रभु जी आपका वचन सुनने का एक अच्छा मौका हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आप हमें संभालता है अपनी अपनी जगहों पे और हमें आपका वचन सुनने के अवसर बार बार प्रभु जी आप देता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई बार हम सुनते हैं फिर भी हम हट करके प्रभु जी अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करना। प्रभु हम प्रिय सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लता सिस्टर के द्वारा प्रभु जी आज का वचन हमें सुनाया गया है जिसमें मसीही दौड़ के विषय में हमें उन्होंने समझाए चिताए। प्रभु उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस दौड़ में प्रभु जी शैतान हमारे पीछा करता है। हमें इस दौड़ में अनेक वस्तुओं को रोकने वाली चीजों को सामने लाते हैं कि हमारा मसीह जीवन खत्म हो सके। तो शैतान पीछे है इस बात को हम जानते हैं। प्रभु जी शैतान के हर एक कामों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्रूसित किया प्रभु जी, लटकाया है प्रभु जी, और फिर भी वो पीछा करता है। प्रभु जी हमारी सहायता करे प्रभु कि हम अच्छी दौड़ इस संसार में जिए, पौलुस की तरह दौड़े। और अय्यूब ने भी जिस प्रकार से दौड़ जीता है उसी प्रकार से हम दौड़ने वाले हो सके। ऐसा नहीं कि हम शिमशोन के समान हो जाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि हम पौलुस की तरह और प्रभु ये सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु जी हम उस दौड़ को पूरा करने वाले हो सके। जो प्रभु यीशु मसीह आपने उस क्रूस को सामने देखते हुए उस दौड़ में कोई कमी नहीं किया प्रभु जी, उस क्रूस को गले लगाया ताकि हमारा प्रभु जी प्रभु हमारा उद्धार हो सके। हमें देखा आपने और आपको पता था कि अनेक विश्वासियां आपके पीछे दौड़ के आएंगे। तो प्रभु जी इसलिए आप सबसे पहले आप दौड़े हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस दौड़ में आप जीते हैं प्रभु, हमें भी ऐसा शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि प्रभु जी हम भी दौड़ने वाले बन सके और ताकि वो मुकुट पाए जो आप हमारे लिए रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते लता सिस्टर के लिए जहाँ भी रहती हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सहायता करें और आप उन्हें और भी आशीषित करें ताकि आपके वचनों के द्वारा, ताकि हमको बाद में भी वो आपके वचन से समझा पाए। आगे वक्त को आपके हाथों में देते हुए ईश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर बेटी एब्रा आज बाइबल किस ले लेंगे।
सभी बहनों को जय मसीह की। आज हमारा मसीह। हमारे बाइबल क्विज का अध्याय मत्ती 24 है और इसमें से कुल 10 क्वेश्चंस में रहेंगे और ऑप्शंस भी रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि जब ऑप्शंस तीनों बोलने के बाद ही आप अपना उत्तर दें। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। पहला प्रश्न है, यीशु ने चेलों से मंदिर के विषय में क्या कहा? पहला ऑप्शन, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। दूसरा, इससे भी बड़ा मंदिर तैयार। और तीसरा, यहाँ हमेशा के लिए रहेगा। जो पत्थर पहला वाला, यहाँ पत्थर से फर्स्ट वाला, पत्थर भी ना यहाँ छूटेगा। पत्थर से पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जी, आपका आंसर सही है। यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यीशु मसीह ने किससे सावधान रहने को कहा है? पहला, झूठे शिक्षक। दूसरा, जो मसीह के नाम से आएंगे। और तीसरा, लड़ाइयों की चर्चा से। जो मसीह के नाम से आएंगे। मसीह के नाम से आएंगे। सेकंड वाला। जी, दूसरा सही है, जो मसीह के नाम से आएंगे। तीसरा प्रश्न है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का डैश ठंडा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा पाप और तीसरा, जी सही, पहला है प्रेम ठंडा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को कहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा? पहला, मैगिदो में। दूसरा, पहाड़ों पर। और तीसरा, पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में। जी, आपका आंसर है तीसरा ऑप्शन है पवित्र स्थान में। पांचवा क्वेश्चन है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का डैश होगा। उद्धार। फर्स्ट वाला। जी, फर्स्ट आंसर सही है, उद्धार होगा। छठवां क्वेश्चन है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह क्या दिखाएंगे? पहला, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। दूसरा, मूर्खता। और तीसरा, उपलब्धियां। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। जी सही है, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य के पुत्र का आना कैसा होगा? पहला, पश्चिम से पूर्व तक। दूसरा, जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है। और तीसरा, यरूशलेम में घोड़े पर सवारी कर। जी, दूसरा ऑप्शन सही है, जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है। आठवां प्रश्न है, परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहा गया है? पहला, कभी प्रकट नहीं होगी। दूसरा, खत्म हो जाएगी। तीसरा, कभी नहीं टलेगी। जी, तीसरा ऑप्शन राइट है, कभी नहीं टलेगी। नवा प्रश्न है, मनुष्य के पुत्र का बादलों पर आने के विषय में कौन जानता है? पहला, यीशु मसीह। दूसरा, पिता परमेश्वर। और तीसरा, भविष्यवक्ता या स्वर्गदूत। पिता परमेश्वर जानते। जी, सेकेंड ऑप्शन सही है, पिता परमेश्वर। और हमारा आखिरी प्रश्न है, यीशु मसीह ने मनुष्य के पुत्र के आगमन की तुलना किससे की है? पहला, मछली के पेट में योना से। नूह के समय की जल प्रलय से। तीतुस द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी से। सेकेंड ऑप्शन सही है, नूह के समय की जल प्रलय से। क्योंकि उनके समय भी शादी ब्याह होता है। आप लोग सबके जो पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। और अभी समय है कि हम कंठस्थ पद बोले, जो है मत्ती 24 उसका 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24 का 44। मत्ती 24 का 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो,
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:40 इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44वां पद। मत्ती 24:44 इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो इसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। मत्ती 24:44 इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44। मत्ती 24:44 इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44। और कोई है? धन्यवाद सभी बहनों को कंठस्थ पद बोलने के लिए। मैं एक छोटी सी बात इस अध्याय को लेकर बोलना चाहती थी। अध्याय जो 24 मत्ती का अध्याय 24 जो है ये हम जो कलीसिया के लोगों के लिए नहीं है। प्रभु का आगमन के विषय में जो लिखा है ये जब कलीसिया प्रभु के साथ उठा ली जाएगी उसके बाद की घटना को बताता है। तो हम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं वो प्रभु हमें जब बादलों पे उठा लिया जाएगा उसके बाद के जो समय उसके बाद फिर जो ताड़ना का समय रहेगा उसके बाद प्रभु के आगमन या दूसरे आगमन जो बोलते हैं उसके विषय में कहा गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बेटी। हम सबों को इस मत्ती समाचार 24वां अध्याय सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। अगले हफ्ते के मीटिंग के बारे में बोलने के लिए मैं चाहती हूँ। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। रानी थॉमस जो रायपुर से है सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें इस हफ्ता भर प्रार्थना करते रहना है और सभी बहन लोग मीटिंग में जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरों को भी मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रोत्साहन भी देना है। आजकल मीटिंग में जो जुड़ने वाली बहनों की संख्या कम होते जा रही है। प्रभु हमें सहायता करे। दूसरों को भी हमें प्रोत्साहन देना है। इस मीटिंग के द्वारा सबको आशीष मिलना है। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर रानी थॉमस रायपुर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हृदय से आपको धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। एक घंटा आपकी चरणों में बैठकर आपकी वचन सुनने में हमें सहायता किया। धन्यवाद। सारी प्रबंधों को आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। खासकर धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी लता स्वरूप आंटी के लिए। इसी मसीह दाऊद के विषय में प्रेरित पौलुस और शिमशोन और जो आयुब के बारे में बता दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस दाऊद में जो उलझाने वाला पाप है और रोकने वाला वस्तु है प्रभु जी, उन सबको हमारे जीवन से दूर करते हुए मसीह को ताकते हुए आगे दौड़ने के लिए हमें सहायता मदद करे। इसी हमारी प्रार्थना है। जो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को कूट के मार कर एक जयवंत मसीह दौड़ने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी। और जैसे वचन से जो क्वेश्चन आंसर करने में भी सहायता किया। अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडा हो जाते हैं, आपकी वचन हमें सिखाता है प्रभु जी। इसलिए सारे अधर्मों को दूर करते हुए प्रभु जी विजय जीवन जीने के लिए और मसीह के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए हमें सहायता करें। इस ग्रुप को आप आशीष दे प्रभु जी।
अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह अगुवाई हम चाहते हैं, सहायता करें, हफ्ते भर हमें संभाल कर रखिए, इसी हम प्रार्थना करते हैं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। आमीन आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। सभी बहनों को जय मसीह की। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह।